हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ आज मैं आपको मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 16। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि मिश्का एंड समीक्षा के बीच कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट हो जाने के बाद समीक्षा और मिश्का कहीं घूमने जाने का सोचते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का सोचते हैं। ये लोग निकल पड़ते हैं घर से। और उसी दौरान सैम की नज़र पड़ती है सिग्नल पे खड़ी एक लड़की पे, और मिश्का एंड समीक्षा जो है उसका पीछा करते करते वो लोग एक बंगलो तक पहुंचते हैं। और जब वो लड़की अंदर जाती है तब पता चलता है कि वो पायल है। जी हाँ, पायल जो है वो राज के घर गई थी। तो अब सुनते हैं आगे। सैम जैसे तैसे रास्ता निकाल कर छुप छुप के मिश्का को साथ में लेकर जाती है गार्डन के पीछे वाला एरिया, जहाँ से विंडो थी। विंडो में जो ग्लास लगाया हुआ था, अंदर का थोड़ा बहुत दिख रहा था उससे। वहाँ से वो देखती कि पायल है वो राज के साथ कुछ बातें कर रही है। और बातें करते करते उसकी जो एक्सप्रेशन है, वो जो सैम है वो नोट करती है। जैसे कि पायल जो है उसके जो चेहरे पे चिंताजनक हाव भाव थे, वो सैम अच्छे से देख रही थी। मिश्का भी थोड़ा सा कंफ्यूज होती कि पायल इस समय शाम के कुछ 5 बज रहे थे, पायल इतनी अर्जेंटली राज के घर कर क्या रही है। तो वो पूछती कि सैम, ये पायल यहाँ पर। तो सैम जो है वो कहती कि इसीलिए तो मैं फटाक से पायल को देखकर उसका पीछा की हूँ। पता नहीं ये पायल इतने शाम को ये राज के घर कर क्या रही है। और मुझे मिली भी नहीं, जबकि राज के घर से पहले हमारे घर का जो जहाँ से यू टर्न लेते हैं, जहाँ से टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से तो पहले हमारा ही बिल्डिंग आ जाती है। लेकिन वो हमसे ना मिलकर वो राज को पहले मिलने गई। थोड़ी सी सोचने वाली बात है मिश्का। पता नहीं ये पायल के दिमाग में चल क्या रहा है। मिश्का जो है वो कहती कि तुम ना ज़्यादा सोच रही हो, चलो हम कहीं जा रहे थे, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है सैम, मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय। मिश्का की ये बातें सुनकर सैम जो है वो थोड़ी सी उसकी आंखों में देखती है, और वो उसके गालों पे हाथ रख के कहती कि मैं जान रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताना है और मुझे भी, लेकिन ये पहले मैं माजरा सॉल्व करूँ, ये चल क्या रहा है मिश्का। क्योंकि पिछले दिनों जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। और हालांकि मैं पायल पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही है इस समय। तुम्हें कुछ नहीं लग रहा। मिश्का जो है कहती कि देखो, वैसे भी पायल और राज है वो बेस्ट फ्रेंड है पहले से, तो मुझे नहीं लगता कुछ अजीब हो सकता है। सैम कहती कि तो क्या करें। मिश्का कहती चलो हमें लेट हो रहा है। तो जो सैम है वो वहाँ से जाने लग जाती है मिश्का का हाथ पकड़ते हुए। अब उतने में क्या होता है ना, किसी की बातें करने की आवाज़ आती है और ये लोग फटक से रुक जाते हैं। जो सैम है वो कहती कि मिश्का 1 मिनट रुको, पता नहीं वहाँ पे कोई है, हमें देख सकता है। तो ये लोग छुप जाते हैं एक पेड़ के पीछे, क्योंकि गार्डन ये रहता तो ऑब्वियसली उसे वो उस साइड पे ज़्यादा पेड़ थे, तो वो पेड़ के पीछे छुपते हैं। वो चुपके से देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो खन्ना अंकल थे, राज के पिता अमर खन्ना। तो जो सैम है वो देखती तो सैम कहती कि अभी हमारा जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें इन्होंने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मिश्का कहती हाँ वो तो है, वैसे भी वो कहीं जा रहे तो अभी वो चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। तो सैम कहते हाँ मुझे हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। बस ऐसे एक दूसरे से बातें करते करते उतने में जो अंकल है राज के पापा, वो कहते हैं किसी से कि ये जो मेरे बेटे की बेस्ट फ्रेंड है ना पायल, वो काम आ सकती है हमारे। ये सारी चीज़ें किसने की है
वो पता करने में ये लड़की हमारा ज़रूर फ़ायदा कर सकती है। बस और क्या था, इतना ही सुनती है सैम। सैम जैसे शॉक हो जाती है, मिश्का को देखती, मिश्का भी सैम को देखती है और ये लोग आगे सुनते हैं। अंकल जो है वो कहते हैं कि वैसे पायल से बहुत सारी चीज़ें पता चली है, लेकिन उस इंसान का नाम पता नहीं चल रहा है। जिस दिन मुझे उस इंसान का नाम पता चला ना, मेरे बेटे को किसने मारा था, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब मिश्का ये सब सुन के मिश्का कहती है सैम को, वैसे सैम राज भी ने तो बताया होगा ना, राज को तो अच्छे से पता है कि तुम्हारी और उसकी फाइट हुई थी, तो ये अंकल को कैसे पता नहीं तुम्हारे बारे में। सैम कहती कि मुझे वही समझ नहीं आ रहा है सैम, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है मिश्का, ये सब चल क्या रहा है। एक तो इस समय पायल यहाँ पर, और ये अंकल क्या कह रहे हैं कि पायल से सारी बातें पता। मेरा दिमाग चकरा रहा है मिश्का। अगर दिल के कोने में कहीं ना कहीं मुझे एक बात महसूस हो रही है, अगर वो सच निकली ना, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। पायल तो दूर की बात है, क्योंकि अगर इस सारे मामले में पायल का हाथ रहा ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मिश्का। मिश्का कहती जस्ट चिल, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भले वो किसी और के साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकती। मैंने देखी है उसकी तुम्हारे लिए जो फ्रेंडशिप है वो। तो सहम कहती कि हो ना हो यही हो जाए, तुम्हारी बातें सच निकले। अगर पायल निकली ना, पायल का हाथ रहा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मिश्का, क्योंकि सबसे करीबी और सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी है बचपन से, और मेरा उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इतना विश्वास तो मैं किसी फ्रेंड पे भी नहीं करती हूँ। तो जो मिश्का है वो कहती कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है तुम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। तो अब वहाँ से जो अंकल है ना वो चले जाते हैं, अब ये लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। सैम का ना कहीं मूड ख़राब हो चुका था, ऑफ हो चुका था, क्योंकि अंकल ने जो बातें कही थी कि पायल से आधी बातें पता चली है और ये लड़की हमारे काम आ सकती है वगैरह वगैरह, तो थोड़े से कहीं ना कहीं जो सैम है वो डिस्टर्ब तो हो ही चुकी थी। तो ये लोग स्कूटी स्टार्ट करते हैं, लोग रास्ते पे जाते हैं। जो सैम है वो कहती कि मिश्का मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पायल से मिलना चाहिए था, अभी उसका इंतज़ार करना चाहिए था, बाहर आने का वेट करना चाहिए था। मिश्का कहती कि देखो तुम ज़्यादा सोच रही हो, वैसे मुझे अभी गुस्सा आने वाला है, क्योंकि ये टाइम सिर्फ मेरा था और तुम ये सारी बातें सोचने में लगी हुई हो। अब क्या था, सैम को अच्छा नहीं लग रहा था मिश्का का मूड ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो उसका तो खुद हो पड़ा था मूड ऑफ। तो वो साइड मिरर से देखती है, मिश्का का मुंह थोड़ा सा उतर गया था, तो लाइटली सिचुएशन करने के लिए सैम जो है थोड़ा सा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। सैम कहती वैसे मैंने कहा था ना तुम हर लिहाज में खूबसूरत हो, देखो तुम्हारी नाक पे जो ये रेडनेस आई है ना गुस्से वाली, बड़ी क्यूट लग रही है। जी चाहते कि यही स्कूटी रोक कर तुम्हें किस करूँ। मिश्का कहती व्हाट, क्या कहा तुमने, तुम ऐसी बातें खुलकर कैसे कह सकती हो। तो जो सैम है वो कहती कि अच्छा क्यों तुम्हें शर्म आती है। तो मिश्का कहती तुम चुपचाप चलो और दिमाग से सब कुछ निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दिमाग में कुछ बातें रखो और मेरे साथ टाइम अच्छे से स्पेंड ना करो। तो सैम कहती कि ओके बाबा, और ऐसे कहते वो स्पीड बढ़ा देती है स्कूटी की। अब जो ये लोग स्कूटी स्पीड से लोग लेके जाते हैं, सैम स्कूटी चला रही थी, थोड़ा मज़े मज़े में स्पीड ब्रेकर से थोड़ा सा उछल रही थी स्कूटी को, जिससे मिश्का है थोड़ी सी टकरा जाती है बार बार, थोड़ी सी टकरा रही थी बार बार। तो मिश्का जो है वो कहती कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। सैम कहती अच्छा वैसे भी मैडम ये तुम्हारा प्लान था, भूल गई, मैं तो बस तुम्हारे साथ चल रही हूँ स्कूटी लेकर। मिश्का कहती अच्छा तो इसका मतलब तुमने कुछ सोचा नहीं है। तो सैम थोड़ी सी स्माइल करती, सैम ना उसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी। सैम कहती कि मुझे तो लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ सोचा होगा।
तो मिश्का कहती वो तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अ, तो सैम देखती कि थोड़ी सी मिश्का जो है परेशान हो रही है, तो सैम हंस पड़ती है और बोलती कि अरे बुद्धू चलो, मैं लेकर चलती हूँ, सैड होने की ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए तुम्हें, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये सैड फेस। तो मिश्का कहती अच्छा, अभी तो कह रही थी कि ये जो नोज़ पे रेडनेस है और तुम हर लिहाज में खूबसूरत लगती हो। तो सैम कहती कि अरे बाबा छोड़ो, कैसे समझाऊँ तुम्हें, वैसे हमारा लोकेशन जल्दी आने वाला है, चलो। अब ये लोग जाते हैं, ये लोग एक साइड में गाड़ी को स्टैंड पे लगाते हैं। अब जो मिश्का है वो देखने लग जाती है। वहाँ पे ना वो सीन ऐसा था ना कि पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया। और ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। मिश्का कहती कि ये कहाँ गए हम लोग, ये कौन सी जगह है, मुझे कैसे पता नहीं। सैम कहती कि वैसे भी वो तुम्हारे वो सो कॉल्ड लड़के ने तुम्हें कहीं घुमाया नहीं। मिश्का कहती कि छोड़ो ना, उसकी बातें मत करो, अब सच में मुझे ये जगह पता नहीं। तो सैम जो है वो कहती कि तुम चलो। तो अब ये लोग जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर ना ये लोग टिकट वगैरह निकालते हैं। टिकट एक्चुअली ना वो गेट ऐसा था कि वो गेट था, गेट के अंदर जाते ही वहाँ पे ना एक मिनी ट्रेन और टॉय ट्रेन होती ना, वैसे वैसे थी। मिश्का ना बड़ी खुश हो जाती उस ट्रेन को देखते, बोलती वाह टॉय ट्रेन। तो सैम कहती कि तो मिश्का कहती कि इसका मतलब हम टॉय ट्रेन से घूमेंगे। तो सैम कहती हाँ, तुम्हें वादियों में घुमाना चाहती हूँ मैं, चलो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते। तो मिश्का कहती वैसे वैसे इतनी शाम को मुझे डर लग रहा है। तो सैम कहती देखो, ये लास्ट ट्रेन है, ठीक है? अब इसके बाद ट्रेन नहीं है क्योंकि 6 बजे कुछ बंद हो जाता है ये एरिया। तो मिश्का कहते अच्छा चलो चलो। तो ये लोग जाते हैं, टॉय ट्रेन में बैठते हैं। और ये ना टॉय ट्रेन जो थी ना, छोटे छोटे स्टेशन लेती थी, मतलब बहुत हिल स्टेशन जैसा था वो, छोटे छोटे ना स्टेशन ले रहे थे। तो वो ना स्टेशन पे भी इतना माहौल अच्छा था। मतलब एक तरफ से पूरा खाई दिखाई दे रहा था और एक तरफ से स्टेशन और सारे लोग, सड़कें, वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने वाली चीज़ें, होटल्स, ये सब, हॉर्स राइडिंग, ये सब था। मिश्का ना बहुत खुश हो जाती है सारी चीज़ें देखकर। वो कहती कि इतनी खूबसूरत जगह सैम, मुझे पता ही नहीं। तो सैम कहती आप पता चली, चलो। तो ये लोग स्टेशन पे उतरते हैं कुछ खाने के लिए। अब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ना ये होता है, ये लोग जब उतरते हैं ना फ़ोटोशूट में लगे रहते हैं। और मिश्का को जो खाना है वो रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। अब इनको ना उस टाइम वो टॉय ट्रेन का टाइमिंग का पता नहीं था। वो टॉय ट्रेन ना निकल पड़ती है और इनको पता ही नहीं चलता है। ये लोग कुछ खाकर बाहर जब आते हैं तो तब तक ना वो टॉय ट्रेन जो है निकल जाती है। मिश्का कहती है सैम, ये ट्रेन ट्रेन कहाँ चली गई? सैम भी डर जाती है, बोलती अरे ये ये कैसे हुआ? और फिर जो सैम है वो फटाक से वहाँ जाकर है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर जाकर वो सैम पूछती कि ये टॉय ट्रेन कहाँ चली गई? तो जो सिक्योरिटी बोलते कि उनका वो टाइमिंग सिर्फ 2 ही मिनट का होता है मैडम, आप क्या आपने ज़्यादा टाइम ले लिया? सैम कहती जी हाँ, हम लोग अंदर नाश्ता करने गए थे। तो वो वॉचमैन जो है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो हंस पड़ता है। वो बोलता है कि 10 मिनट नहीं रुकती ये, थोड़ी ना नॉर्मल ट्रेन है जो इतने देर रुकेगी। तो सैम और मिश्का है वो डरने लग जाते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बोलता है कि टेंशन ना लो मैडम, वही ट्रेन घूम कर फिर से वापस आ जाएगी और आपके डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा देगी जहाँ से आप ट्रेन पकड़े थे। तो ये लोग थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। मिश्का पैनिक तो हो रही थी, लेकिन अंकल की बातें सुनकर वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है।
अब जो मिश्का है वो कहती कि क्या यार, निकलते ही ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर सैम को ऐसा लगता है कि उसने मिश्का का टाइम ख़राब कर दिया। तो सैम जो है थोड़ी सी यहाँ वहाँ नज़रें घुमाती है, यहाँ वहाँ नज़रें घुमाती है। तो उसे ना एक ऐसी जगह दिखाई देती जहाँ पर ना एक छोटा सा टनल पॉइंट था। वो मतलब टनल टाइप था, वो टनल तो था नहीं लेकिन टनल टाइप ही था वो छोटा सा। तो मिश्का का हाथ पकड़ के बोलती चलो। तो मिश्का जो है वो कहती कि कहा, तो बोलती चलो। तो मिश्का कहती देखो, वैसे भी थोड़ा सा अंधेरा होने आया है सैम। तो सैम कहती कि मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें। तो मिश्का कुछ कहती नहीं और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सैम जो है वो मिश्का को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक टनल टाइप था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। तो ये लोग ना, जो सैम है उसका हाथ पकड़ती है और वो थोड़ी सी नीचे झुक जाती है, मतलब वो अंदर उस टनल के अंदर घुस सके। तो मिश्का कहती कहाँ लेकर जा रहे हो, ये बिल के अंदर कहाँ लेकर जा रहे हो। सैम कहती कि अरे बाबा चलो। और वो लोग जब अंदर जाते तो वहाँ पर ना पूरे पत्थर पत्थर थे और ना वो टनल टाइप है ना, ऊपर से वो ट्रेन की पटरी थी और ट्रेन के पटरी के नीचे वो थोड़ा सा बिल टाइप था, बड़ा सा बिल था वहाँ पे। ये दो इंसान आराम से आमने सामने बैठ सकते थे। तो सैम उसको अंदर लेके जाती है। मिश्का कहती कि ये तुम देखो कहाँ लेकर आई हो, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि ना वहाँ पर कैसा था मालूम है, वो लोग सामने की तरफ देख रहे थे ना, सामने की तरफ यानी कि हाथ के जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे राइट हैंड में अगर सैम बैठी तो उसके राइट हैंड में और मिश्का के लेफ्ट हैंड में खाई टाइप था, वो झाड़ियाँ थी पूरी और थोड़ा सा पहाड़ टाइप था, तो बैठने जैसा था वहाँ पर। और उनके ये साइड में वो स्टेशन था, टनल था, वो स्टेशन के नीचे की तरफ था, पटरी के नीचे। तो ये लोग दोनों बैठे थे। मिश्का कहती कि तुम्हें ये जगह कैसे पता। सैम कहती कि ऑब्जर्वेशन का जादू है मैडम, ऑब्जर्वेशन इसलिए करना ज़रूरी होता है जब भी तुम बाहर निकलो। तो मिश्का कहती इसके लिए तो तुम अच्छे मार्क्स लाती हो ऑब्जर्वेशन की वजह से। सैम कहती हो सकता है, अब सारी बातें छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। मिश्का कहती क्या, तुम पागल हो गई हो, देखो सब लोग हैं यहाँ पर। सैम कहती सब लोग हैं लेकिन वो दूर है ना मिश, किसी के तुम्हें चेहरे दिखाई दे रहे, मुश्किल से उनके पैर दिखाई दे रहे और कहाँ हमें कोई देखेगा। तो मिश्का कुछ कहती नहीं है और सैम जो है मिश्का का हाथ पकड़ते उसको अपनी तरफ खींचती है। और अपनी तरफ खींचने के बाद मिश्का बहुत करीब हो जाती है सैम के। तो मिश्का कहती कि क्या 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 कर रही हो, तो तुम देखो जगह कैसी है सैम। तो सैम कहती कि हाय, तुम ये मेरा जब नाम पुकारती हो ना, मेरे दिल पे छुरियाँ लगने लग जाती है। मिश्का कुछ कहती नहीं है, अपनी नज़रें नीचे कर देती है क्योंकि सैम बड़ी फ्लर्टिंग कर रही थी और उसको एकदम अजीब तरीके से देख रही थी क्योंकि उनके जो फेस है ना बहुत करीब थे एक दूसरे के। क्योंकि मिश्का जो है उसके थाइस पे बैठी हुई थी सैम के। तो सैम कहती है कि वैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारा ये जो दिल है ना ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम ले रहा है मिश्का। मिश्का कहती हट कुछ भी। सैम कहती अच्छा नहीं, रुको एक सेकेंड। तो मिश्का थोड़ी हैरानी से देखती कि क्या करने चाह रही है। तो सैम है ना क्या करते अपना वो खुद का जो कान है वो उसके चेस्ट पे लगाती है। मिश्का थोड़ी डर जाती कि क्या कर रही हो। और फिर बाद में सैम जो है बोलती कुछ नहीं, बस तुम्हारे इस दिल के खूबसूरत रिदम को सुनना चाहती हूँ। और वो मिश्का के दिल की धड़कनों को अपने कानों से सुन रही थी, उसके चेस्ट पर कानों को लगाती है और अपनी आंखें बंद करती है, लंबी लंबी सांसें भरती है और मिश्का की धड़कनों को महसूस करके वो बहुत अच्छा फील कर रही थी, बहुत अच्छा फील करने लग जाती है।
मिष्का को जब सैम की गर्माहट, क्योंकि सैम बहुत करीब थी, सैम की गर्माहट महसूस होती तो मिष्का भी अपनी आंखें बंद करती है। और जो सैम है वो थोड़ी देर में वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ देखती कि मिष्का ने उसकी आंखें बंद कर ली है। सैम फिर से अपने कान लगाती है और उसको अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लेती है, मतलब दोनों हाथ से पूरा घेर लेती है अपनी तरफ। और अब क्या था, उसका तो मुंह पहले से ही उसके चेस्ट के पास था। सैम धीरे धीरे उसको चेस्ट के पास किस करने लग जाती है। अब किस ऐसी थी, एकदम वार्म किस थी, उसकी पूरी हिट जो है उसके चेस्ट को महसूस हो रही थी। हालांकि उसने थोड़े से नेक वाला ड्रेस पहना हुआ था, मतलब डीप नहीं था उसका नेक, इसलिए तो जो सैम है उसे वो ड्रेस के ऊपर से मतलब किसिंग कर रही थी उसको चेस्ट पे, क्योंकि ओपनली ये लोग बैठे हुए थे, कोई भी आ भी सकता था। और उस मतलब विदाउट कुछ वो इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहती, तो ड्रेस के ऊपर से उसको किस करने लग जाती है। अब किस करते करते उसके नेक तक आती है और मिष्का को एक किस करती है और बोलती है मिश। तो मिष्का स्लोली बोलती है "हम्म।" तो सैम जो है कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मिष्का, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ कर जाना मत, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी मैं तुम्हारे बिना मिष्का, बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे, बहुत ज़्यादा। तो मिष्का कहती कि हाँ आई लव यू टू सैम। अब जैसे ही आई लव यू टू बोलती है, सैम को तो और भी फीलिंग्स आ जाती है। वो मिष्का को ना उसके नेक पे थोड़ा सा बाइट कर देती है। मिष्का कहती आराम से। तो सैम जो है वो उसको धीरे धीरे किस करती है। अब जो मिष्का है उसने अब तक सैम को पकड़ा नहीं था, अब वो सैम को अपनी तरफ और कर लेती है। और ये लोग दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए ऐसे ही ग्रिप करके बैठे हुए थे। अब थोड़ी देर में ना, मतलब ये दोनों ना अपने आप में खो गए थे एक दूसरे में। अब थोड़ी देर में ना दूर से जैसे ट्रेन चलती ना वैसे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो लोग ना पटरी के नीचे बैठे हुए थे। सो इसके लिए ना वो जो ट्रेन का धड़ धड़ की आवाज़ होती है ना वो समझ में आ रही थी, महसूस हो रही थी, थोड़ी सी पटरी हिल रही थी। तो मिष्का है उसकी आंखें खुल जाती है। मिष्का कहती है सैम ट्रेन की आवाज़। तो सैम हंसती है, स्माइल करती है, बोलती है हमारी ट्रेन आ रही है। तो मिष्का कहती तो चले, वरना रात भर यही रुकना पड़ेगा हमें। सैम कहती चलो। मिष्का का दुपट्टा जो है एक साइड में गिरा हुआ था जब सैम नेक पर मिष्का की हरकतें कर रही थी। सैम ने थोड़ा सा हल्का सा उसको साइड किया हो तो वो नीचे थोड़ा सा गिर गया था, तो जो सैम है उसको दुपट्टा अच्छे से उड़ा देती है। और ये लोग दोनों यहाँ वहाँ नज़रें घुमाए फिर बाहर आ जाते हैं। दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा था, दिल धड़क रहे थे एक दूसरे के लिए, और अजीब सा महसूस हो रहा था। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए लोग ट्रेन को देख रहे थे, तो ये लोग की जो ट्रेन है सामने से आ रही थी। अब जो मिष्का है वो सैम को देख रही थी, सैम मिष्का को, एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे ये लोग। और फिर ट्रेन इनके आ जाती है और ये लोग ट्रेन में बैठकर वापस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। सैम कहती कि आई एम सॉरी। मिष्का कहती क्यों? सैम कहती कि मेरी वजह से तुम्हें आगे घूमने नहीं मिला, इसके लिए हम बीच में ही रुक गए थे। तो मिष्का कहती नहीं मेरी गलती है, क्योंकि मेरा फेवरेट नाश्ता तुमने मुझे कराया था इसके लिए। तो सैम कहती नहीं मेरी गलती है। मिष्का कहती ओके बाबा हम दोनों की गलती है, ठीक है अब नॉर्मल हो जाओ। तब ये लोग वापस से स्कूटी पे बैठते हैं। अब जो सैम है वो स्कूटी घर की तरफ ना घुमाते हुए वो फिर से आगे बढ़ाती है। मिष्का कहती है अब कहाँ जाना है? सैम कहती कि
रुको बाबा, टाइम कहाँ हुआ है हमारा घर जाने का इतनी जल्दी। मिशा कहती तुम्हारी मॉम चिल्लाएगी, तुम्हें डांटेगी ना। तो सैम कहती बता दूंगी कुछ ना कुछ मैं, डोंट वरी। वैसे ये टाइम वापस आने वाला नहीं, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा है। वैसे तुम जब जब मेरे साथ होती हो, मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। मिश्का स्माइल करती, ब्लश करती है। जो सैम है उसे साइड मिरर से देख रही थी। दोनों बड़े क्यूट क्यूट से बात कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, फील कर रहे थे एक दूसरे को। और फिर से ये लोग एक जगह पे रुकते हैं। वहाँ पर ये लोग एक जगह पे रुकते हैं ना, एक छोटी सी मतलब वहाँ पे ना एक छोटी सी नदी, एक छोटी सी वो क्या कहते हैं, नदी भी नहीं कह सकते और उसे बड़ा समुंदर भी नहीं कह सकते। वो एक छोटा सा एक क्या कहते हैं, छोटा सा खड्डा था, उसके अंदर पानी जमा हुआ था। ये लोग ना वहाँ पर जाते हैं। थोड़ा सा मतलब वो सुनसान एरिया भी नहीं बोल सकते, थोड़ी सी पब्लिक भी थे वहाँ पर, थोड़े से घर टाइप भी थे, लेकिन इतनी भी पब्लिक नहीं थी कि ये लोग बैठ नहीं सकते थे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे पास में। तो ये लोग ना एक जगह देकर बैठ जाते। मिश्का कहती कि ये कहाँ गए हम लोग फिर से। तो सैम कहती कि कुछ नहीं, बस तुमसे बातें करनी थी, तुम्हारे शोल्डर पे सर रखना था और तुम्हें महसूस करना था। तो ये लोग एक पत्थर पे बैठ जाते हैं और वहाँ पर ये लोग आस दोनों बाजू बाजू में बैठकर जो सैम है वो मिश्का के शोल्डर पर अपना सर रखती है और अपनी आंखें धीरे से बंद करती है। कुछ देर तक सैम जो है कुछ कहती नहीं है। मिश्का कहती कि सैम, तो सैम जो है कहती है बोलो। मिश्का कहती है कि हाँ वैसे मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है ना। सैम कहती कि नहीं, नहीं तो। मिश्का कहती मैंने तुम्हें, मुझे पता है तुम मेरे हर गुनाह को तुमने माफ़ किया है। मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है मुझे पता है। मुझे कभी कभी वो सारी चीज़ें याद आती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है वो सारी चीज़ें सोच कर। सैम कहती कि देखो वैसे हम लोग टाइम स्पेंड करने आए ना कि पुरानी बातें को याद करें, तो प्लीज़ ऐसा कुछ सोचो मत। मिश्का कहती कि लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो सारे जो पुरानी यादें हैं, मतलब जो उन यादों में मैंने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना दुखाया है तुम्हारा दिल, वो सारी चीज़ें मुझे कभी कभी बहुत परेशान करती है। सैम कहती कि नहीं परेशान मत हो, मैं तो वो सारी चीज़ें कब का भुला चुकी हूँ, वरना आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठती। तो मिश्का कहती आप वो सैम कहती कहो और क्या कहना है। तो मिश्का कहती कि तुम्हें छोड़ने में आ सकती हूँ। तो सैम कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मिश्का जो है उसका सर हटाती अपने शोल्डर से, बोलती क्यों क्यों नहीं आऊँ मैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सैम कहती कि मैं जा नहीं पाऊँगी। तो ऐसा बोलती है और सैम के थोड़े से आंखों में आंसू आ जाते हैं, मिश्का के भी आ जाते हैं और सैम जो है उसको हक कर लेती है। और सैम कहती कि अगर अगर तुम मुझे ड्रॉप करने आओगी तो मैं जा नहीं सकूँगी मिश्का। और तुम्हें तो पता है ना, अगर हमें प्यार में सक्सेसफुल होना है तो पहले हमें सक्सेसफुल होना होगा और हमारा रिश्ता बनाए रखने के लिए सबकी मंजूरी लेने के लिए मुझे खुद को काबिल बनाना होगा, उस काबिल बनाना होगा कि कोई तुम्हें मुझसे छीने ना। अगर कोई एग्री नहीं करता है हमारे रिश्ते को तो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी सुख से खिला सकूं, उस काबिल तो मुझे होना होगा ना। और इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी होगी और कुछ बनना होगा। और हाँ, मैं ये नहीं चाहती कि मैं ही कुछ करूँ, मैं ही आगे बढ़ूँ।
मैं तुम्हें भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं वैसे मिश्का, तुम्हारे पापा ने एडमिशन का कुछ किया या नहीं तुम्हारे? मैंने कहा था। मिश्का कहती है वो साइट ओपन नहीं हो रही है मैं सैम। तो सैम कहती क्या? तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सैम कहती कैसे बताती, वैसे भी तुम मुझसे ज़्यादा तुम परेशान हो जाने के लिए, और मैं अपनी बातें बताऊंगी तो तुम और भी परेशान। तो सैम कहती नहीं नहीं मेरा बच्चा, वैसी बात नहीं है। वो मुझे मुझे तुम्हें वहाँ मेरे साथ कैसे भी करके लाना है, और उस लिए तुम्हें एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो सैम कहती, तो मिश्का कहती हाँ लेकिन वो सर्वर डाउन आ रहा है, शायद से एडमिशन फुल हुए होंगे, या फिर पता नहीं टेक्निकल कुछ इशू हो सकता है। तो सैम कहती मैं चेक करूँगी घर जाकर, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। तो मिश्का कहती कि हाँ लेकिन कब? तुम तो 2 दिन में जा रही हो, और मेरी सारी तैयारियाँ। सैम कहती हो जाएगी, अगर एक बार फॉर्म ओपन हो गया तो उसके बाद तैयारी भी कर लेंगे। मिश्का स्माइल करते और उसको टाइटली हग करते दोनों एक दूसरे को। थोड़ी देर वो लोग और वहाँ पर बैठते हैं, तो बाद में थोड़ी देर में ये लोग और हग करते हैं, और थोड़े टाइम में ये लोग अलग होते हैं। और उसके बाद जो है जो मिश्का है, आप मिश्का सैम के शोल्डर पर अपना सर रखे हुए बैठी हुई थी, दोनों के हाथों में हाथ थे। ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और कुछ मोमेंट्स फील भी करते हैं, थोड़ा सा ये लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। उसके बाद जो मिश्का है वो बोलती है कि सैम आई गेस हमें चलना चाहिए। मुझे मेरा नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा डर नहीं, लेकिन तुम्हारी मॉम। तो सैम कहती ठीक है चलो। तो ये लोग उठते हैं। अब जैसे ये लोग उठते हैं तो फ़ोन बजता ही है सैम का। सैम की मॉम थी, बोल रही थी कि बेटा घर नहीं आना है तुम्हें आज। तो सैम कहती माँ निकल तो रही हूँ ना, मैं दोस्तों के साथ रहूँगी तो टाइम का पता चलता है क्या? तो सैम की माँ कहती कि अच्छा कौन कौन है तुम्हारे साथ? अब जैसे ये कहती तो सैम जो है वो शौक से अपने मिश्का को देखने लग जाती है। मिश्का थोड़ी सी डर जाती है। मिश्का कहती कि ऐसे इशारे में। तो सैम जो है उसे चुप रहने का इशारा करती है, और मॉम से कहती कि मॉम क्या बिना हर चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है? कौन कौन है क्या क्या है? ऐसे तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी मॉम, इतनी दूर जा रही हो और तुम वहाँ भी ऐसे, और आप वहाँ भी ऐसे फ़ोन करके पूछोगी कौन कौन साथ में है कौन कौन नहीं है। फिर उसके बाद उसके पापा फ़ोन लेते हैं और बोलते बेटा देखो तुम्हारी मॉम का बुरा मत मानना, उन्हें तो आदत है ना। तो ऐसा कहकर जो सैम के पापा है वो फ़ोन पर हाथ रखते हैं, और सैम के मॉम को थोड़ा सा गुस्से में देखते हैं और बोलते क्या है ये, ऐसा मतलब इशारा करते हैं। और उसके बाद सैम को कहते कि बेटा तुम आराम से आओ, इंजॉय करो, कुछ नहीं, हम लोग ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है फ़ोन रखते हैं। मिशिका कहती अब क्या करे? तो तुम्हारी मॉम तो एक्चुअली वो फ़ोन में जब सैम की मॉम जो है बात कर रही थी ना, वो मिश्का को भी सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो एरिया इतना शांत था कि मतलब इतनी चहल पहल भी नहीं थी, इसके लिए मिश्का को भी सुनाई देता है जब उसकी मॉम ये पूछती कि कौन कौन है। तो सैम जो है वो कहती कि पापा ने बात संभाल ली, इट्स फाइन ओके चलो अब। तो ये लोग जाते हैं स्कूटी पर, और कुछ टाइम में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद जो सैम है वो मिश्का को उतरने कहती है गेट पर, और वो जाते पार्किंग एरिया में स्कूटी स्टैंड पार्किंग कर देते और वो आ जाती है, मिश्का का हाथ पकड़ती है। अरे वो मिश्का को अंदर लेके जाती है। अंदर जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जैसे कि मिश्का रह रही थी, मिश्का को सैम बाय करती है, थोड़ा सा साइड हग करते और बाय करती है, और कहती कि आज रात को चैटिंग करें। तो मिश्का कहती है ठीक है, कितने बजे? सैम कहती खाना खाने के बाद। तो मिश्का कहती ओके। और
फिर मिश्का वहाँ से जा रही थी। सैम भी ऊपर चढ़ रही थी अपने घर के लिए। सैम ऊपर चढ़ते चढ़ते और मिश्का अपने घर जाते जाते ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आई कांटेक्ट इनका बहुत क्यूट सा हो रहा था, प्यारा सा हो रहा था। तो मिश्का सैम को कहती है आगे देखो और ना गिर जाओगी। तो सैम स्माइल करती है और भाग कर ऊपर आ जाती है घर। और जैसे ही डोर बेल बजाती है, सैम की मॉम डोर ओपन करती है और बोलती आ गई बेटा, अब तो तुम्हें कुछ खाना भी नहीं होगा। क्यों, अब इतना खाना क्या करूं मैं। तो सैम कहती मॉम मैंने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, मुझे खाना चाहिए अब। तो सैम के पापा कहते कि क्यों बेटा, कुछ खाया नहीं तुमने बाहर, क्या हुआ। मुझे पता ही था ये तुम्हारी माँ ना तुम्हें फ़ोन कर कर के ना परेशान करेगी और इस वजह से तुम भाग भाग कर घर आ जाओगे। तुझे सैम है वो कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं, मॉम ने मुझे कोई परेशान नहीं किया है। एक्चुअली हमने इतना कुछ खाया ही नहीं, मैंने पेट में थोड़ी सी जगह बचा के रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मॉम मेरे लिए अच्छा खाना बनाई होगी, तो मैंने इतना बाहर कुछ खाया नहीं। मॉम क्या आप मुझे खाना दोगे। और ऐसा कहते हुए सैम जो है फ्रेश होने जाती है। सैम के पापा कहते कि देखा अपनी बेटी को, ऐसी बेटी पाना बहुत नसीब की बात है। सैम की माँ कुछ कहती नहीं और वो किचन में चली जाती है। अब ये लोग खाना वाना खाते हैं। अब जो सैम है फाइनली उसका खाना हो जाता है और मिश्का का भी खाना हो जाता है। अब इनकी आती है चैटिंग की बारी। तो सुनते दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड में इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।